गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप 18 अध्यायों का यहाँ पर यज्ञ प्रसाद आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्याय संपूर्ण की यहाँ प्रस्तुति है। मित्रों, तो अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे चल रहा है। मित्रों, ज्ञान पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, हमेशा से पूरे भागवत में विधि बतलाई जा रही है कि आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए, उसके अनेकों उपाय यहाँ दर्शाए गए हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम। मित्रों, अध्याय 8 का यहाँ पे उल्लेख है। तो प्रारंभ करते हैं आज का विशेष अध्याय भागवत प्राप्ति। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवती प्राप्ति का मतलब होता है कि अब भगवान को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे। स्पष्ट रूप से आप तक अमृत पान करा रहे हैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल। भगवान की वाणी आप तक हम पहुँचाने की, आपको ज्ञान देने की, प्रकाश में ले जाने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो मित्रों, ध्यान से इस भागवत को सुनो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं भागवत प्राप्ति अध्याय 8। यद क्षण वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद्दतो वित्रागाः यदि क्षिक्षन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति ततेह पंद सग्रेणा पर्वच्यः। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक है यहाँ पे। यत जिस अक्षरम ओम को कहते हैं मित्रों, ओम को वेदों के ज्ञाता वंदित कहते हैं। विशंतिह प्रवेश करते हैं, यतः जिसमें, यत्यः बड़े बड़े मुनि, वीतरागा संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी, यतः जो इच्छा करने वाले, अब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य, चरंत अभ्यास करते हैं, तत् उस ते तुमको अपदम पद को संदिग्रह संक्षिप्त में प्रवक्ष्य
मैं बतलाऊंगा। अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे प्रसंग चलेगा। तात्पर्य, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षष्ठ चक्र योग, यानी कि षष्ठ चक्र जो हमारे 7 चक्र होते हैं, उस चक्र में से एक षष्ठ चक्र योग होता है मित्रों। उसके लिए मतलब जो है त्रिकुटी के बीच में जो है वो जैसे मूलाधार चक्र है, ऐसे कई इसका विश्लेषण हम कभी फिर करेंगे। आपको ये शास्त्र में है जो हम उसका उल्लेख करेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षष्ठ चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भाव के मध्य स्थिर करना होता है, यह मानकर कि वो हो सकता है हे अर्जुन को षष्ठ चक्र योग अभ्यास ना आता हो। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि आदित्य है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्वेशवादियों के लिए अक्षर या ओंकार तथा ब्रह्मा दोनों एक रूप में। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्मा की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसे ब्रह्मचारी जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल असंभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संख्या नहीं है जहां ब्रह्मचारी सिद्धांतों से शिक्षा प्रदान की जा सकते है। बिना ब्रह्मचार्य के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि अब भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। मित्रों, मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतला दूं। बहुत सुंदर, बार बार इसका उल्लेख आ रहा है। मित्रों, इस कलयुग की बात है। इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है, क्योंकि भगवान चैतन्य का बहुत जैसे मन, जैसे कहते मगन हो गए थे। वो सब कुछ त्याग के और अपनी उनके पीछे पीछे लोग भी जो है उन्हीं के साथ आसक्त होते, क्योंकि मित्रों सोचने वाली बात, आपके हाथ में मृदंग हो, मृदंग होता है ढोलक की तरह होता है मित्रों। एक तरफ से वो पतला होता है, एक तरफ से मोटा, उसकी आवाज बड़ी भनभनाट तरीके की निकलती है और काफी दूर तक उसकी आवाज जाती है मित्रों। मृदन, छैणे, जो 5 तत्व जो हमारे दसम द्वार में 5 नाद अनाद जो बतलाए गए हैं, ये उसी की यहाँ पे उसेकता है कि उस के माध्यम से आप 5 नादों को लेके भगवान का कीर्तन कीजिए।
गले में डाल लीजिए बजाते हुए। आपने कुछ नहीं करना, कोई बहुत बड़ा कीर्तन नहीं करना, कुछ नहीं करना कि ये नाम जो दिया गया है इससे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। मैं इसका तात्पर्य आपको अपने माध्यम से बतलाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, मतलब उनका जो पवित्र साफ सुथरा नाम है वो हरे कृष्ण है। हरे का मतलब होता है मित्रों हरिहर, हरे कृष्ण शांत। हरे का मतलब होता है शांत स्वभाव के, बिल्कुल शांत चित्त वाले भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण यानी कि शांति की कामना कर रहे हैं हम कृष्ण के प्रति। जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो हरि का नाम यानी कि उनके नाम से जुड़ा है, जिसको हम हरि भी बोल देते हैं कि हरि हर हर महादेव, हरि हर हर, मतलब कितने ही अनेकों नाम। तो हरे कृष्ण जब वो मृदंग पे चलता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब करने से क्या होता कि इसमें मित्रों एक मणके की इसके अंदर प्रोने की विधि है, लेकिन वो जब आप इसमें रट्टा लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, इसका विशेषता ये है, जो हाथ में माला लेते हैं, थैले में बंद कर लेते हैं, तो वो यही जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। उसी से भगवान तक पहुंचने की विधि है। एक दिन फिर वो जो हमारे अंतरकण में आत्मा स्वरूप में माला चल रही है हरे कृष्ण, उससे ये माला जुड़ जाती है। अपने आप ही फिर आपका मुंह बंद हो जाएगा, अपने आप ही ये कीर्तन चल रहा होगा। मित्रों, इसकी ये विधि है कि जब से अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं बतलाया गया है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अनुभव कैसे इसका प्राप्त हुआ। तो अनुभव के जो इसमें थे चैतन्य महाप्रभु, उनका अनुभव था, उससे उनको भगवान की उपत्ति हुई थी। जब मंदिर तक पहुंचे तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान मूर्ति को छोड़ के अपने मित्र, अपने जो उनका कीर्तन करा तो उनके गले लग गए और उनसे बातचीत करे और फिर अंतर ध्यान हो गए। तो स्वर द्वारिणी संज्ञया मनो हृदय अनिरुद्ध्याचा मुद्धन्यराध्यात्मन प्राणमस्थितो योग धारणम। स्वर द्वारिणी शरीर के समस्त द्वारों को भय वश में करके और मन को हदि हृदय में अनिरुद्ध बांधकर चाबी और मूर्धन सिर पर अध्याय स्थिर करके आत्मा को अप्राणम, प्राणवायु को अस्थितंता स्थित योग अधारणम, योग की स्थिति। अनुवाद: समस्त इंद्रियां क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। मित्रों, बार बार बताया मैंने, पहले भी कई बार ये विधि बतलाई है और बतलाते रहेंगे। तो तात्पर्य इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिया भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को घटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और पर प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि
व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। मित्रों, अध्याय 8 भागवत प्राप्ति श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ओम त्याहांस, बहुत सुंदर मित्रों। ओम त्यह कांचर ब्रह्मा व्यार नामानुस्मरन् यह प्रयाति त्यजत तंदया सायति परमागतिम्। ओम, बहुत सुंदर मित्रों। ओम ओंकार इति, इस तरह एक अक्षर ब्रह्मा पर ब्रह्मा का व्याहरण उच्चारण करते हुए माम मुझको कृष्ण को अनुस्मरण करते हुए या जो प्रयाति त्यागता है तय जन छोड़ते हुए देहम, इस शरीर को सा वह याति अप्राप्त करता है परमाम अपरम गतिम गंतव्या लक्ष्य। अनुवाद, इस योगा अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के अपरम संयोग ओंकार एक उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। बहुत सुंदर अनुवाद में तो तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निवेशिस धमनी है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि अस्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणा अनुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्वेशवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर तात्पर्य बतलाया गया। मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण कर दूं क्योंकि इसमें कई मत हैं मित्रों। तात्पर्य कहने का ये अनुवाद था इस योगाभ्यास की, यहाँ पे बात चल रही है। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मतलब बिल्कुल साफ साफ इसमें लिखा गया है। जो लिखा गया वह सत्य है कि ओम, यानी कि ओम का उच्चारण जो है पूरे पृथ्वीलोक में, पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष से नीचे नीचे इसका जो है ओम का उच्चारण जो है हिमालय से उत्पन्न होता है और पूरी गूंज है उसकी। ओम के गूंज में ही आपका मस्तिष्क काम करता है कि ओम तथा भगवान। ओम जो है ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ओम का एक ऐसा उच्चारण मित्रों कभी भी लंबी जैसे मैं आपको एक बारी करके दिखलाऊं कि ओम का उच्चारण कैसे से अभी किया तो बहुत अच्छे से लंबा ले जाओ उसको। जैसे ओ, इसको जितना लंबा खींचेंगे तो इसमें एक मित्रों एक झंझनाहट की आवाज आती है। ओम मतलब नाक, अभी मैं अनुभव बता रहा हूँ, हालांकि मुझे इतना बड़ा जो है वो नहीं लोगों को बताना चाहिए
भागवत तक सीमित होना है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको संपूर्ण रूप से पता चल जाए कि ओम से ब्रह्मा और ब्रह्मा से भगवान कृष्ण परस्पर कैसे आप जा सकते हैं, कि ओम क्या होता है। जैसे ओम, तो ओम की जब ध्वनि आएगी तो आपकी त्रिकुटी से त्रिकुटी में केंद्रित हो जाती है मित्रों, वो आपके कंठ से नीचे नहीं जाएगी। आप अभ्यास करके देखिएगा, ओम तो कंठ तक रहेगी, और कंठ से फिर प्राणवायु ऊपर की ओर चढ़ जाती है मित्रों, और नीचे नहीं जाती है, क्योंकि ओम की ध्वनि के अंदर सारी इंद्रियां बेबस हो जाती है, इंद्रियों का वशीकरण हो जाता है, इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा आपको, क्योंकि वो झंझनाट जो है, जैसे कई हमारे जो गुरु दाता है जो नामदान की दीक्षा देते हैं, तो कई गुरुओं ने ये इस ओम के तत्व को पकड़ रखा है, वहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो उसका वो जो है नामदान भी देते हैं। तो मित्रों, जैसे सोहन सोहन सोई हंसा सोहन, तो इसमें जो नाद निकलता है मतलब सोहन, इसमें एक नाद निकलता है, वो निकलता है जो हमारे आहा नाद है, पांचों हमारे जो दसम द्वार के जो नाद हैं, जो जिसको कहते हैं पंचम स्वर अनहाद बाजे, तो जिसकी कोई सीमा नहीं, तो मतलब उसके अंदर से एक नाद निकलता, बड़े वाला घंटा जो महादेव में भी लगाया जाता है, कृष्णों के गिरजाघर के ऊपर भी उस घंटे का मानता है, कोई दस्तक देता है कि भगवान उसकी आवाज़ सुनते हैं, भगवान तक वो आवाज़ पहुंचती है। तो मित्रों, उसका ही ये माध्यम है। जब ओम का आप स्मरण करते हैं कि ओम, आगे ना वही बात, ओम झंझनाट आ रही है, वही सोहन ओम सोहन, ओ ना, मतलब ये 3 अक्षर इसमें से प्राप्त होते हैं। वो बहुत लंबी विद्या है, मुझे यहाँ इतना पहुँचने की इजाज़त नहीं है, शिष्यों तक की इतनी सीमा रहनी चाहिए, लेकिन मैं दोनों का तात्पर्य आपको बतला रहा हूँ कि जैसे कई नामदान की दीक्षा देते हैं सोहन, आप सोहन का नाम भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको त्रिकुटी में केंद्रित करने की ये विधि है। आप जैसे भी साधारण तरीके से आप पालथी मार के भी इस योग विद्या को कर सकते हैं, तो अपने आप ही आपकी वो प्रवृत्ति आ जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, अब किसी ने बोला भी सोहन का जाप करो, सोहन 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 सोहन, कुछ नहीं, मिथ्या 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 मिथ्या, ये मिथ्या चला जाता है। इसलिए इसकी विधि है, गुरु के प्रति इस विधि को जानिए। सोहन, जहां तक आपका सांस चलता वहां तक चलाइए। तो त्रिकुटी के अंदर उस झंझनाहट होती है मित्रों, और भाव के माध्यम में इसकी प्रतिलिपि होती है। तो प्राण वायु जो है और अपान वायु दोनों का केंद्र बिंदु यहाँ पे बन जाता है। आप श्वास लेना कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, तो अपान वायु और प्राण वायु उसमें केंद्रित हो जाती है मित्रों। फिर उसका आवागमन आपस में चलता है, आदमी समाधि में चला जाता है। तो बहुत सरल तरीके से बतलाया, ध्यान से आपने सुना है। तो तात्पर्य के ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, यानी कि ये दोनों चीजें ये भगवान के नाम से भिन्न नहीं है। अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी त्रिकुटी के अंदर से ही दोनों, जब कृष्ण के साथ राम दोनों नाम एक ही है, जब दोनों का नाम जुड़ जाता है तो त्रिकुटी के अंदर इनका भेदन शुरू हो जाता है मित्रों। बहुत बड़ी बात है, इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा आपको उसका उच्चारण करके बतलाता। भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, यानी कि दोनों नाम में भगवान श्री कृष्ण का अभ्यास पूर्ण नाम सुमरण होता है। तो ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, यानी कि ओम जो है
भगवान श्री कृष्ण का जो सुमरन करते हैं उसी की ध्वनि में ओम आता है। जब तक किसी भी महामंत्र में ओम नहीं लगेगा वो महामंत्र पूर्ण नहीं होता। मित्रों, धुनी के अंदर आप ओम को मत लगाइए, लेकिन नाम सुमरन करते हैं जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण, ओम कृष्णाय नमः, तो ओम लगाना जरूरी है। तो ओम मतलब कृष्ण की ही ध्वनि है। मित्रों, उन्हीं जब आप ओम का जाप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि उत्पन्न होती है, भगवान तक आपकी अरदास पहुंचती है, विशेष ध्वनि है। लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम शनि हित है, यानी कि बहुत सरलता नहीं है, शनि हित है, यानी कि आपके ही उनका नाम लेंगे तो ओम जो है आपके हित में उसके अंदर प्रवेश करेगा, शनि हित है। तो इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका अगर मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता, तो सीधी सी बात है मित्रों, जब इसका जाप आप करोगे तो आपके अंदर जो द्वेष है, जो तृष्णा है, वो इस महामंत्र से उसका वशीकरण हो जाता है, वो दूर हो जाती है। तो आपके सारे द्वार बंद हो जाते हैं। मित्रों, तृष्णा से ही सारे द्वार 9 द्वार खुलते हैं। जब ये सारे द्वार समाप्त होते हैं तो 10वें द्वार का मार्ग खुल जाता है, वहां से आपका प्राण अंत होता है। तो इसका महामंत्र का यही अभिप्राय है। तो मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणा अनुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को जाते हैं, और सदुगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्वेशवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ब्रह्म ज्योति, क्योंकि भगवान के धाम जो है ब्रह्म ज्योति से ऊपर है। मित्रों, वो आत्मा तक ही सीमित रह जाते हैं, जाते नहीं, ब्रह्म ज्योति आत्मा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, इतना सहज नहीं कि आप कृष्ण के भक्त हैं, मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, और कृष्ण के मंदिर में कृष्ण का श्लोक, कृष्ण के अनुयायी, कृष्ण के भक्त उनको उनकी आराधना में लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको कृष्ण मतलब जो है कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन की ही प्राप्ति हो। उसके लिए आपको अपने अंतःकरण से एक चीज हमेशा के लिए निकाल देनी चाहिए। अनमोल वाणी महाराज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, मेरे समेत मैं भी उन्हीं का अनुयायी हूँ। जो संपूर्ण रूप से संसार को समझ लेता है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में जाता है, क्योंकि मोक्ष के दाता वही हैं। तो मित्रों, जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, बाहर जो फॉरेनर्स हैं, वो भी इनमें मगन रहते हैं। वृंदावन उनको भी हरे कृष्ण का जाप उनको प्राप्त है। तो मित्रों, एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिए कि जो इस्कॉन टेम्पल में भक्त हैं, जो कृष्ण के मंदिरों में भक्त हैं, जो वृंदावन के अंदर भक्त हैं, मित्रों कोई जरूर नहीं है, क्योंकि उन सबों के अंदर बहुत कम उनमें से 1-2 हैं जो मतलब अपने अहम अहंकार को छोड़ चुके हैं, और वो उनके अंदर शांति प्रिय और बड़े प्रेम से वो सद्भावना के साथ अपने भक्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं। अन्यथा सबके अंदर अहंकार कूट के भर देते हैं। महाराज एक गेंद दे देते हैं आपको, अहंकार की बॉल, बस प्राणी जो है अपने उसमें उस बॉल से खेलता रहता है, वो हाथ में रहती है, उससे निकलता नहीं बाहर। इस बात का सारे भक्त लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ईर्ष्या, बैर भाव, और आपको संपूर्ण रूप से 11वीं इंद्री का त्याग करना होगा। मित्रों, 11वीं इंद्री कौन सी है? बार बार उसका उल्लेख हुआ है कि 11वीं इंद्री जो है वो अहंकार है, उसको आप समाप्त करना पड़ेगा, तब आपके लिए मार्गदर्शन होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अन्यः चेतः संतत
यो महासम्रति नित्र्यास तस्याः सुलभा पात्र नित्य युक्त से योगिनः अनन्या चेता अविचलित मन से असत्यतम सदैव या जो माम मुझे कृष्ण को स्मृति स्मरण करता है नित्य से निमित्त रूप से तस्य उसके लिए अहम मैं हूँ शुभ लाभ सुलभ सरलता से प्राप्य पार्थ हे पिता पुत्र नित्य अनियमित रूप से अयुक्त से लगे हुए योगिन भक्त के लिए अनुवाद हे अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे श्लोक है, सुंदर है। तो मित्रों श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। प्रसाद बट रहा है, लेना मत भूलिए। श्लोक का तात्पर्य इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त व अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में अशुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसे कि अनन्यचेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक को जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तदात्म्य में या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरित्रामृत में शुद्ध भक्त को अनिष्काम कहा गया है, उसे ही अपूर्ण शांति का लाभ होता है। बहुत सुंदर। चैतन्य चरित्र अमृत में अशुद्ध भक्त को अनिष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने का अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। तो बहुत सुंदर मित्रों। और शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक अंश, विस्तार तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह और भक्त जिनमें से किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य अभाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु होते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1:2-23 में कहा गया है, यमे वैश्यः वृणुतो है, यानी कि यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य सत्य सस्य यसा आत्मा वृणुते तनु अस्वामन। जिसने
पूरी तरह से भगवान की आशरण ले लिया और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10:10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योग तमः। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अब भगवत धाम में उन्हें प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु अशुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री आदित्य ने भगवान चैतन्य से कहा था, आप जहां भी हैं प्रभु वही वृंदावन है। बहुत मित्रों सुंदर इस जगह पे यहाँ पर मैं रुकूंगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट का आपका समय लूंगा मित्रों, क्योंकि मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि जब कोई भी आपका सत्य सामने आता तो आप आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री आदित्य ने भगवान चैतन्य से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। मित्रों माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कहना पड़ता है क्योंकि बहुत अनमोल वाणी है। मित्रों ये जो यहाँ पर जो तर्क आया है, यहाँ पे जो बहुत सुंदर तर्क है मित्रों, मैं इसकी बहुत सुंदरता से इसकी व्याख्या करता हूँ। महत्वपूर्ण है, 8वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। यहाँ इसलिए मैं रुका हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ये जो यहाँ पर जिसकी व्याख्या की गई बिल्कुल सत्य है मित्रों। हमारी आप जानते हैं कि मैं एक लेखककार भी हूँ, धार्मिक पुस्तक भी लिखता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तक भी लिखता हूँ। लेकिन जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान से जो प्राप्त होता है मैं उसी का उल्लेख करता हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी भी ग्रंथ की नकल नहीं करता हूँ, क्योंकि नकल करने का कोई अभिप्राय नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं इसका उच्चारण जरूर आपको करके बतला देता हूँ, लेकिन नकल मेरे पास, मैं अनुभवी हूँ। मैं जब तक अनुभव नहीं कर लेता तब तक मैं अपने मन को संतुष्टि मेरे को नहीं होती। तो मित्रों मेरी आने वाली पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है, आएगी मित्रों, आप तक उसका जो है वो पहुंचेगा कि भाई कब विमोचन हो रहा है, कब उस पुस्तक को लॉन्च करेंगे, सब आपको बतला दिया जाएगा। सहज ही आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप किताब मंगवा सकेंगे। मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे केवल कि वो भक्त जो बहुत अंधकार में पड़े होते हैं कि नहीं यार ये कामना की तरह ये ऐसे बोल देते हैं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, हमें वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। हम मेरा कहने का मतलब है कि जो आप कर्म में जुटे वो मिथ्या ना जाए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हमारी जो पुस्तक है मित्रों, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, मित्रों बहुत सुंदर ये श्लोक लगता है, बहुत पुराना है, लेकिन इस श्लोक की डेफिनेशन बहुत कठिन है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि इस मतलब श्लोक का इसका मतलब क्या है, इस श्लोक का अर्थ भाव क्या है,
डेमिनेशन क्या है इसकी, ये बहुत थोड़ा सा कठिन है। इसमें आप खुद सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसका अर्थ भाव क्या है। तो जो हमारी पुस्तक है मित्रों, उसमें अनुभव पुस्तक है, उसमें केवल सत्य ही उत्पन्न है। उस पुस्तक में आपको ये जो प्रसंग अभी मैंने आपको यहाँ पर रोक के जो व्याख्या की है कि आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है, ये बिल्कुल सत्य है। इसका उल्लेख हमने अपनी पुस्तक में किया है मित्रों कि वो दृश्य कैसा था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या हमारे अंतर्कण में भाव था, किस प्रकार से हमने उस स्थान पे। और मित्रों मैं हिंट दे दूं आपको भागवत में कि ये हमें जो ये सब कुछ प्राप्ति हुई थी वो हुई थी हमें बद्रीनाथ धाम में। जब हम जो है माणा गांव अंतिम गांव है भारत का, आगे उससे चीन का बॉर्डर लग जाता है मित्रों, वहां से भीमपुल से होते हुए हम गए थे व्यास धारा। वहां पर एक तपस्वी थे, वहां तक हम गए थे। तो वहां से जब हम लौट रहे थे तो तब हमें ऐसा मतलब विचित्र जो दृश्य नजर आया था, उसकी व्याख्या हमने अपनी पुस्तक में संपूर्ण रूप से वो की है। तो व्यास जो है, व्यास धारा जो है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर ऊपर से वो गिरता है, अलकनंदा के पास से ही है। तो वो मैंने तो उसका नाम यही रखा हुआ है। और वहाँ से हम लोग गए थे, जब वहाँ से आ रहे थे तब हमें वो दृश्य नजर आया था जिसकी मैंने व्याख्या अपनी पुस्तक में की है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पूरा आप वहाँ पहुँच जाएंगे कि वास्तव में सत्य है। तो मित्रों यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मैं कैसे व्याख्या करूं क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। इसमें जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा कि आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। तो मित्रों जैसे कि सत्यतम तथा, तो मित्रों बहुत सुंदर। अगर आपको मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, नोट कर लीजिए अपने, आप भूल मत जाइएगा। हमारी पुस्तक, आने वाली पुस्तक का नाम है भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। उसमें भक्त को कैसे भगवान तक पहुंचना, सब विधि उसके अंदर है। वो हमारा पर्सनल अनुभव है, हम कैसे कैसे उस तक पहुंचे, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, सब उसके अंदर एक एक बात का, एक एक चीज का उल्लेख है मित्रों। तो पढ़ना मत भूलिएगा। तो अब आगे का हम व्याख्यान करते हैं। जैसा कि असत्य नम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है, अशुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार के से भक्ति में लगे रहते हैं। नंबर 1 शांत भक्त, नंबर 2 उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा दास्य भक्त, यानी कि दास के रूप में, जो दास के रूप में व्यक्ति भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा संख्य भक्त, जो सका रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। 5वां माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दंपत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, जैसे मैं हूँ। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूला पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भुलाता, उसी प्रकार भगवान भी अपने अशुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब लास्ट में 3 बार राम का उच्चारण है मित्रों। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भवित विधि का यही सबसे बड़ा वरदान है। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर प्रसंग
चल रहा है मित्रों। माविपेत्याः पूर्ण जन्मा दुखलानया शास्त्र शास्त्रत्रम अनपुण्यवन्त्यः महात्मान अशंद सिद्धिया प्रमाह गताः। माम मुझको उपत्यः प्राप्त करके पुण्य फिर जन्म जन्म दुख आलयम दुखों का स्थान आस्यत्वत्तम आशा सत्वत्तम तक्षण ना कभी नहीं आप्योनंती प्राप्त करते हैं। महाआत्मान महान पुरुष संसिद्धम सिद्धि को अप्रमाम परम गाता प्राप्त हुए। अनुवाद, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जय मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण की बहुत बहुत सुंदर अनुवाद इस श्लोक का। मामुपेत्य पूर्ण जन्म दुखलायम शाश्वतम नापुनुवन्त्य महात्मान संसदे महागतः। बहुत सुंदर इसका उच्चारण था, अनुवाद था कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनंत्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा अपरमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्ण्य है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्धि भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, ना ही वे किसी परलोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सद्गुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे परम आत्मा है। आब्रह्म आब्रह भुवन्ना लोका पुरा पुनराह वर्तिनो अर्जुन मापेत्यः तु कतोन्यः पूर्ण जन्मा न विदत्यः। आ ब्रह्म पुण्यात् ब्रह्मलोक तक लोका सारे लोग पुण्य फिर अवतीर्ण लौटते हुए अर्जुन, हे अर्जुन मां मुझको उपेत्य प्रकार तू लेकिन कौंतन्य, हे कुंती पुत्र पुण्य जन्म पूर्ण जन्म ना कभी नहीं अविद्यते होता है। अनुवाद, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अनंत भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका
पूर्ण जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छदन्नो ब्याह उपनिषद में यानी कि छंदो ब्याह उपनिषद में जिस पंचग्री विधा का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रागति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर को आते रहते हैं और परले के असमय वे अनित्य अपरम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्री अधर स्वामी ने अपने भागवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्राह्मण मित्रों, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 8 भागवत प्राप्ति का यहाँ पे उल्लेख है। तो ब्राह्मण सहते सर्वया संप्रापते प्रतिशच्चरे प्रशयन्ते कृत्यानुमान प्रविशन्ते पर पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में नियंत्रण प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। बहुत सुंदर। सह मरयुग पर्यंत महार्य द्रव्य हाणो विदु रंत्रिहा सुगसः शान्तः अतेशहो रात्रे विदो जानः सहस्रहम 1000 युग कल्प पर्यंतम सहित दिन यत जो ब्राह्मण ब्रह्मा का विदु ने वे जानते हैं। रात्रि युग सह शत्ररानम। इसी प्रकार 1000 वर्ष बाद समाप्त होने वाली ते अवे रात्र दिन रात विद्य जानते हैं। जाना योग लोग अनुवाद मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।